स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। राम राम सारा ने के हाल चाल थारे। आई होप सारे बढ़िया होंगे, काचे काट रहे होंगे। आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, मतलब जो टाइप्स हैं इसी को टाइप कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बस इसके नाम बताए थे, है ना, कि आप पिछली वीडियो में देख सको कि हमारी जो टाइप है वो कितने टाइप की होया करें। और जो ये है ना, जो जिन पर निशान लग रहे हैं, बस आपने ये तो बिल्कुल करके ही जाने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो समझते हैं। तो पहले तो देखो यो लिख रखा है तो थोड़ा सा समझ लो, यो ब्रीफली मतलब मोटा मोटा देख लो इसमें क्यों करके होया करे हो। अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों होया करे। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो सीरियल में कोई चीज़ चलेगी, सीरीज में चलेगी, मतलब क्या है। देखो पहला एक काम करना, एक काम ऑन लग रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। पहला जब वो एक काम हो लेगा ना, जब दूसरा होगा मतलब ये पूरा कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट भी हो लेगा ना, जब हम दूसरा काम होगा, फिर तीसरा होगा, फिर नू जो लाइन में लागे रहो भाई जब थारा काम होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नू मान लो LIC में कदे गया हो कोई सा, तो LIC बैंक में क्यों होया करे, मतलब लाइन में लाग जाओ, पहले एक स्लिप भरी जाओगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, नू है ना। तो यह चीज़ थी सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। यह बात करती सेम लिख रहा के, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, पढ़ोगे तो सारी समझ में आ जाओगी तारे, ठीक है। उसके बाद है इसका डायग्राम। हर डायग्राम भी इसका इजी है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र है। इसके एडवांटेज के है, रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें बहुत ही मतलब मैनेजमेंट बहुत ही इजी होया करे। एलोकेशन भी इसकी बहुत इजी होया करे। डिसएडवांटेज में स्लो हो जाएगा क्योंकि भाई बाट देखनी पड़ेगी कि पता हमारा काम कोड़बा हुआ है। वेटिंग टाइम जो होता है ना उसमें जॉब्स का ज़्यादा हो जाएगा भाई। वेटिंग टाइम मतलब हम वेटिंग में ही रह जाओ है कई बार तो, है ना, किसी के किसका काम कोड़बा पूरा होगा। ईब है जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैस कहें आप, इसने जो आपने करना ही करना है, ये अलग उसमें भी आस्क है, मतलब अलग पॉइंट तभी आ जाएगा शायद एग्जाम में कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्सप्लेन करो। तो अब देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो यो पहला थोड़ा सा नू समझ लो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो अब हम कर रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखियो कदे भी हमारा मतलब क्या करेगा यो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, कदे भी जो यूज़र है ना इसका बिल्कुल जो हमारा मतलब यूज़र सुथरा सा बना दियो तो बूढ़ा बन गया भाई साहब। मान लो हमारा यो यूज़र है, ठीक है, ठीक, ये पट्टी लगा दूँ, बाल हेयर स्टाइल यूनिक, ठीक है। ये सी यूज़र का इस कंप्यूटर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं भाई तू अपना काम करवा सकता, बीच में कोई ना कोई तो रिश्वत लेगा। आजकल सीधा काम तो कोई होता ही नहीं, है ना। तो डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट होगा नहीं, पहली मेन बात। अब इसका मैं होगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस सिस्टम का काम क्या है कि मतलब मान लो आप भाई मान लो जो ये कार डाले मतलब जितना गेहूँ वगैरह नहीं बटा करे, है ना, मतलब अनाज आया करे, लेन जाया करे, तो उसमें क्या होया करे। तो भाई जिसने पहला गेहूँ चाहिए या फिर आपकी दुकान पर सामान लेने गए, अगर गेहूँ लेने वाले बंदे हैं तो भाई थम एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। बाजरा लेने वाले बंदे हैं वे सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो इससे क्या होगा, इबनू तो नहीं होगा ना, मान लो आपने भीतर गोदाम में तक काट के लाना सामान, ठीक है। तो एक बार एक बंदा आया गेहूँ लेन, ठीक है भाई मैंने गेहूँ दे दी, है ना, तो आपने दे दिया उससे। फिर आया कोई बाजरा लेन, आपने उससे दे दिया, फिर गेहूँ वाला आ गया, तो इसका मतलब नू थोड़ी है। और मान लो गेहूँ आपकी इस साइड है, वो आपकी इस साइड है, तो मतलब आपने दूर दूर जाना पड़ेगा भाई, बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका काम क्या है कि मतलब जो भी हमारे काम करने वाले आया करे ना, ये मतलब जितना भी हम काम देवेंगे इससे, ठीक है, तो यो सेम टाइप का जो काम होता है ना, सिमिलर काम ने तो एक जगह इकट्ठा कर लेगा जिसका सिमिलर काम है, और फिर जो डिफरेंट है उनका मतलब सिमिलर देख लेगा। मान ले इसने इसके द्वारा भी 3 वैल्यू वाला सामान है, इसके द्वारा भी 3 वाला है भाई, ने भी 3 ने चीज़ चाहिए, ने भी 3 चीज़ चाहिए, तो 3 वाले ने पहला मतलब 3 वाले ने इकट्ठा कर देगा कि भाई थारा काम इकट्ठा होगा, है ना। तो सिमिलर वाले ने इकट्ठा करके ने उसने वो कर देगा, ठीक है। देखो यह बात लिख रखी है बस। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, द यूज़र ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है कदे भी यूज़र अलाउ नहीं करते हम उसने डायरेक्ट इंटरेक्ट करने खातर, ठीक है। यो पॉइंट ने रहन दियो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेम बात जो मैंने बताई ना वही लिख रखी है। बाकी इसमें यार यो पॉइंट है ना, यो इतना रहन दियो, बेशक मत लिखियो, ठीक है। ये देखो जो ऑपरेटर होता है ना वो क्या कर रहा है, शॉर्ट्स जॉब्स जो है ना इनटू बैचेज विद मतलब सिमिलर रिक्वायरमेंट आड़ा ने क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, और फिर उन्हें रन करवाओगा।
उसके बाद उसने क्या कर देगा, कंप्यूटर ने रन करवा देगा, कंप्यूटर में रन करवाओगा। देखो जॉब है, मतलब ये हमारी बहुत सारी जॉब है, इन्हें इकट्ठी कर ली। जो सिमिलर वाली है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है याडी, तो सिमिलर ने आप पे इकट्ठी करेगा, सिमिलर वाली ने उससे ने बाद में एग्जीक्यूट करेगा। यो हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके यूज़र और उनके बीच में वो मतलब मीडियम का काम करा करे ना, ठीक है, इंटरेक्ट करवाने का। जो भी आप ध्यान रखियो, जो भी आप मतलब एक्सप्लेन करोगे ना क्लासिफिकेशन में, उसकी पहला तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम पक्का होना चाहिए। डायग्राम पेंसिल से बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैंने बहुत बार बताई है यह चीज़ आपने, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आपने बतानी है, चाहे एक एक करके बता दियो, मतलब एक एक बता दियो। अपनी उससे बना कर भी लिख दोगे ना, मतलब आप खुद जजमेंट भी मतलब पढ़ोगे ना, थोड़ा सा वह चीज़ ध्यान रहेगी आपके। बहुत ही ईजी है ये, मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपने लेंथ ही लगेगा, पर एक बार समझोगे ना तो आपके याद दे रहे होगा, ठीक है। देखो एडवांटेज भी इसकी क्या है कि इसमें एडवांटेज तो यह होगी कि जो इसमें भाई वो यही चीज़ है, रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, मतलब मैनेज करना और एलोकेशन करनी बहुत ईजी हुआ है। ये जो हमने पिछला सीरियल प्रोसेसिंग करवाया था ना, कि पहला एक काम होगा फिर दूसरा, उससे तो फास्टर होया करे, ठीक है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, जो यूटिलाइजेशन होता है ना इसमें सीपीयू का, वो पुअर हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। जो भी हमने डिज़ायर्ड प्रायोरिटी चाहिए ना, हमने मान लो भाई बहुत सारे काम आप हम मतलब भाई इसमें जो सेम काम हमारा इकट्ठा करेगा ना, तो इसमें हम प्रायोरिटी नहीं चूज कर पाते कि भाई पहला काम इसका कर ले, तो मतलब हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ना, ये याद नहीं करनी है ना लिखानी है, ये बस आपको एक नॉलेज खातर बता रही हूँ कि इसकी भी है ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कदे किसी के एक्सप्लेनेशन आती है ना, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना आपने। ऑफलाइन प्रोसेसिंग होता है, बफरिंग होता है और आगे स्पोलिंग, इसकी ये टाइप है बस, ठीक है, बस ध्यान रखियो इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, उसके बाद करना है आपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो नाम तय हुआ है रियल टाइम, मतलब कि आपने इनपुट दी, ठीक है, और इनपुट देते आउटपुट आ गई, ठीक है। मतलब कति जब भी आपने काम अप्लाई करा, जब भी आपका काम हो गया, ठीक है। ऐसा कदे होता नहीं है ना, हम कदे भी कोई काम करवावे हैं टाइम तो लगे ना, बट मतलब ये तो एक मतलब रियल लाइफ का वो कह लिया, रिश्वत दे दो भाई जल्दी काम हो जाएगा थारा, ठीक है। देखो तो यो क्या होगा, मतलब रियल टाइम में क्या होगा, कभी क्विक रिस्पॉन्स जब हमें चाहिए ना, तो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं कि भाई जब भी देते हैं हमने, मतलब कि जब भी हमारी इनपुट करते हैं हमारी आउटपुट आ जावे, ठीक है ना। इसने हम क्या करें, मतलब कि स्मॉल उसमें यह चीज़ हमने इसमें लिख रखी है कि डिफाइन एक ऐसी डाटा प्रोसेसिंग हुआ है जिसमें टाइम जो रिक्वायर करा जाए करे ना, प्रोसेस होने लग रही है, आपका रिस्पोंड मतलब इनपुट देते हैं ना, आपका क्या हो जाएगा स्मॉल, मतलब कि जब भी थोड़ी से टाइम में, मतलब कि कुछ ही सेकंड में या कुछ मिनट्स, मतलब जल्दी से जल्दी है ना, आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी। उसने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आप अपनी उसमें लैंग्वेज में बना कर भी, मतलब आप अपनी उससे भी यह बात इंग्लिश में खुद अगर बना सको तो लिख सको, हो जरूरी नहीं आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद इसकी एडवांटेज क्या हो जाती है, एडवांटेज है रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस होता है भाई, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। इसमें बेटर थ्रोपुट मिलती है हमने, लार्ज मेमोरी भी का भी वो कर लेता है ये, ठीक है। मतलब जो लार्ज मेमोरी वाले होते हैं उनका भी वो हो जाता है, ठीक है। 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगी कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है देखो, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है इसमें, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। अब हमने करना है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ना इसका डायग्राम देख लो, उसके बाद ये जो लिख रखा है ना, वह बात जो बताऊंगी ना, मतलब कि वह चीज़ लिख रखी है बस। देखो टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होया करे, एक सीपीयू, ठीक है, हमारा एक सीपीयू है और बहुत सारी प्रोसेस इसमें तो होने लग रही है, मतलब अलग अलग उससे प्रोसेस यो करने लग रहा है, वे चीज़ मतलब एक जना बहुत सारे काम कर रहा है ना, वे जोड़ दिए मतलब, ठीक है ना। उसने हम क्या करे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे। दूसरी बात इसमें क्या होगा, देखो मान लो यार प्रोसेस 1 भी होने लग रही है, 2 भी 3 भी, ये अलग अलग लोकेशन पे है, बस आपने ये कनेक्ट कर दी, मतलब अलग अलग जगह पे है ये, ठीक है ना। तो इस या प्रोसेस 1 अगर 20 सेकंड ले रही है, ठीक है, 20 या 10 सेकंड ले रही है, मान लो या छोटी है भाई थोड़ी, या काम होने लग रहा है इसका 10 सेकंड में, तो बच गई 10 सेकंड फालतू। इसका काम होगा और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा कि जो 10 सेकंड बची है ना, ये जो बची है ना, इनमें बांट देगा,
ठीक है। मतलब सब नहीं इक्वल टाइम है, मतलब नू नहीं है कि 8-10 सेकेंड हमारा सिस्टम खाली रह जाएगा, वो उसने जल्दी तो उसमें मैनेज कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यह बात लिख रखी है कि दिस इज ए टेक्निक विच जो है ना मैनी पीपल जो क्या करती है, जो बहुत सारे पीपल के साथ है ना, मतलब बहुत सारे पीपल हैं जो भी लोकेट कर रखे हैं वेरियस टर्मिनल पे है, मतलब एक टर्मिनल पे ना वे अलग अलग उस पे हैं, टू यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ने बहुत सारे जो है ना टर्मिनल पे है जो पीपल वे उसने यूज़ कर रहे हैं एक के कंप्यूटर ने, ठीक है ना, और वो भी सेम टाइम पे। ठीक है। तो इसने क्या होंगे, उसके बाद है टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है ना एलोकेट करता है बहुत ही जो वेरी शॉर्ट पीरियड देता है ऑफ सीपीयू का, मतलब कि सब ने एक 1 by 1 जो है ना टाइम देगा ना, इक्वल टाइम देगा है ना, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन से स्टार्ट होगा। और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है ना ड्यूरिंग विच ए यूजर प्रोसेस होने लग रही है, तो जो अटेंशन होती है ना सीपीयू की इज नोन एट ए टाइम स्लाइस, और इसी को क्या कहते हैं टाइम स्लॉट या फिर क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है ना, बस इतना मतलब उलझियो, मतलब बिचड़ियो मत ना इस चीज़ में। बिचड़ियो ने क्या कहा अगर भाई साहब अंग्रेजी में, मतलब कंफ्यूज मत होइयो। ठीक है ना, मतलब जो सीपीयू का काम है ना सब ने इक्वल टाइम देना हुआ है, यो किसी के ला भी भेदभाव नहीं करेगा कि इससे कम टाइम दे दिया इससे वो दे दिया। जिसका काम पूरा हो गया भाई तू चल, तेरा काम पूरा हो गया, अब दूसरा काम मैं कर लूँ। ठीक है ना। अब टाइम शेयरिंग की भी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज करनी है। इसके एडवांटेज के है रिड्यूस करता है ये सीपीयू के आइडल टाइम को, और ये प्रोवाइड करता है एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कि भाई जल्दी से रिस्पॉन्स इसकी भी, मतलब कि वो प्रोवाइड कर देगा, क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब एक काम हो गया तो दूसरे ने जब वो दे दिया तो क्विक हो जाएगा, है ना। डिसएडवांटेज इसकी क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम आओगी डाटा कम्युनिकेशन में, इसमें डाटा कम्युनिकेशन में भाई दिक्कत आ जाए करे। उसके बाद है बस ये पॉइंट भी याद रख लोगे ना, एक एक पॉइंट या एक पॉइंट भी कर रहा होगा ना एडवांटेज डिसएडवांटेज का, वो भी बहुत है, ये प्रॉब्लम आती है रिलायबिलिटी में इसमें। ठीक है। अब हमने करना है मेन पॉइंट, इसने रहने दियो बेशक ये था बाद में, मतलब है ना वीडियो के लास्ट में एक बार थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दूंगी अगर आपने समझना है तो इनके बारे में भी। अब हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। देखो पहले ये समझ लो, जब भी कोई भी जो बहुत सारे कंप्यूटर है ना एक नेटवर्क पे जोड़ दिए जाओ ना, उनने अपना कोई टास्क दे दिया और वो शेयर करने खातर, ठीक है ना, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नाम ते, मतलब इसका बेरा लग रहा है। तो व्हेन मैनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्ट करे जाया करे एक दूसरे के साथ थ्रू एक नेटवर्क के थ्रू फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर टास्क को शेयर करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये जो कंप्यूटर हैं ये बस सीपीयू और जो इनकी मेमोरी है ना उनको नहीं शेयर करते, नू नहीं है कि अपनी मेमोरी ने भी शेयर करना लग रही है, जो उनके टास्क दे रखे है ना उसने वे शेयर करा करे इस नेटवर्क के थ्रू। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज यह है कि मान लो एक पे ज़्यादा लोड आ गया भाई, इस पे ज़्यादा, इस पे मान लो इस पे ज़्यादा लोड आ गया, तो इसका काम क्या होगा कि दूसरे से इसने बांट देगा कि भाई थोड़ा तू काम कर ले, कि बेचारे एक न मारा है ना। तो यह चीज़ है। तो इफ़ ए नोड इज़ ओवर यूज कराया जाए, मतलब एक नोड का ज़्यादा ओवर यूज आ रहा है, तो डाटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शेयर करेगा उस लोड ने दूसरी नोड पे कि नेटवर्क के थ्रू ही, कि भाई इस पे ज़्यादा काम होगा तू कर दे थोड़ा, हाँ अगर इस पे भी ज़्यादा हो रहा है तो तू कर दे, चारों मिल बांट के कर लो, मिल बांट के करोगे तो इजी काम हो जाएगा, मतलब थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर नेटवर्क है जो हमारा नेटवर्क तय तो कनेक्ट करे ना हमने, नेटवर्क तय तो ये कंप्यूटर हमने कनेक्ट करे, अगर ये नेटवर्क के टूट जा भाई, नेटवर्क के टूट गया खत्म हो गया, मतलब रेंज भाज गई, तो ये जो हमारे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं इनका काम भी तो रुक जाओगा, है ना। यह बात लिख रखी है। अब हमने करना है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ है, इसको है ना हम एक स्पेशल टाइप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ही, जो जिसमें क्या होया करा है उसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटेड में तो क्या करा था हमने एक नेटवर्क के थ्रू, मतलब हमने कंप्यूटर जोड़े थे, इसमें क्या होया करा है एक सिंगल चैनल के थ्रू है ना, बहुत सिंगल चैनल है ना हम अलाउ कर देंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे बहुत सारे कंप्यूटर ने। देखो इट कैन बी कॉल्ड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलाउ करता है टू कनेक्ट करता है। ये किस चीज़ को अलाउ करेगा कि भाई कनेक्ट कर दो, तो हम बहुत सारे कंप्यूटर ने एक सिंगल चैनल पे कनेक्ट कर दो। ठीक है। देखो मतलब ये बहुत सारे कंप्यूटर है, हमने एक सर्वर तो जोड़ दिए ये, ठीक है ना, और सर्वर का काम क्या होया करे भाई स्टोरेज ने मैनेज करके रखेगा, बैकअप देगा और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो यो काम इसका होया करे। तो
इसलिए इसमें ही हमने क्या कह दिया, सो वी कैन ईजिली हम शेयर कर सकें इसके थ्रू। देखो हम ये एक दूसरे तो अपनी इस सर्वर के थ्रू क्या करेंगे, अपनी ये कंप्यूटर एक दूसरे तो अपनी फाइल भी शेयर कर सके हैं, रिसोर्सेज एंड मैनी कुछ भी नहीं अपना शेयर करना हो इस सर्वर के थ्रू ही शेयर कर सके हैं, ऑल द मशीन जो भी एक दूसरे से कनेक्ट है वी। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी करनी है भाई। डिसएडवांटेज तो इसकी यही हो जाएगी कि वही बात है, अगर सर्वर इसका टूट जाए भाई, सर्वर है ख़त्म कर दें हम, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे तो ये अपनी फाइल भी नहीं शेयर कर सकते या कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, काम होगा नहीं। इसके एडवांटेज में यह चीज़ वजह है कि भाई ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, देखो इसकी एडवांटेज के हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है हमारा, एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। मतलब आपने अगर कोई भी चेंज करना है, मतलब सर्वर ने अपडेट कर दो आप, ठीक है ना, सर्वर ने अगर आप अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो ये भी अपने आप अपग्रेड हो रहे हैं, नहीं आपने इन पर भी काम करना है। ठीक है, यह बात लिख रखी है। या इसकी डिसएडवांटेज आप तो बताई दी कि सर्वर मशीन अगर आपकी क्रैश होगी तो ऑटोमेटिकली जितना भी नेटवर्क हमारा हमने ये जोड़ रखा है वो सारा ये फेल हो जाओगा। ठीक है ना, या टूट जाओगा या सारा ख़त्म हो जाओगा। ठीक है, ये तो थे मेन पॉइंट जो आपने एग्जाम में करने हैं, बिल्कुल याद भी करने हैं आपने, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। जब भी आपका कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बता दियो। उसके बाद आप थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ जो पॉइंट छूट गए उनके बारे में भी। ठीक है, सीरियल का तो आपने बता दिया कि एक के बाद भाई पहला एक काम करो, लाइन में लग जाओ, लाइन में थारा मतलब सीरियल वाइज सारा काम होगा। बैच आपने बता दिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होया करे भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि पहला ना सेम सिमिलर टाइम काम है, जो भी सारा काम नहीं वो इकट्ठा करेगा, उसके बाद है ना सब का काम करते होगा नंबर वाइज, मतलब कि पहला सिमिलर काम ने मतलब सारा सिमिलर काम इकट्ठा कर लिया अलग अलग नू, तो मतलब एक का बैच बना दिया यो, एक का मतलब सिमिलर बैच यो बना दिया, तो पहला इसका काम हो जाएगा फिर इसका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव में क्या है, इंटरेक्टिव में क्या है कि मतलब अगर किसी ने इंटरेक्टिव भी करना है, अगर वे पॉइंट आपने ज़्यादा मुश्किल लग रहे वे तो करने हैं, बाकी मतलब वे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम खातर अगर फिर भी ये भी करने हैं आपने तो आपकी मर्जी है, समझ लो बाकी। ठीक है, जो भी इंटरेक्टिव में क्या है, इंटरेक्टिव का दूसरा नाम होया कर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है, जो यूज़र होता है, जो हमारा सिस्टम है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन करे। अब आपका फ़ोन है और आप एक यूज़र हो, तो ये कम्युनिकेशन ने तो कर रहा है फ़ोन, है ना, हमारी कम्युनिकेशन ने तो करवा रहा है, कितने कितने हमारी बात करवा दे है, हम जो कर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, है ना, सब कुछ ऐसा होता है ना। तो यही बात है, इसकी एप्लीकेशन में ये आ जाऊंगी कि भाई ये किस इसका ऑनलाइन का सारी जगह यूज़ हुआ, ऑनलाइन का तो बैंकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, गैस बोर्ड में, सारी जगह इसका यूज़ हुआ है। ठीक है ना, ये इसकी डिसएडवांटेज अगर आप चाहो तो कर सको हो कि इम्प्रूव करेगा, एक्यूरेसी ने इम्प्रूव कर देगा, ऑनलाइन में तो बहुत कुछ हो जा, फाइल ने अपडेट कर सके हम, इम्प्रूव और जो इम्प्रूव करेगा कस्टमर की सर्विस में। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम आपने बता दिया था, रियल टाइम में जब आपने एकदम तक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए किसी भी चीज़ का, वो होता है रियल टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग देखो मल्टी तो सेम चीज़ है। देखो कई बार क्या होया करे, हमारा सीपीयू पर अगर हम एक काम करने लग रहे तो हमारा सीपीयू कई बार खाली रह जाया करे, तो ईब खाली रह गए तो इतनी बार में तो जरूर वो और काम भी तो कर सके है ना, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपने, तो हम क्या करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम दे दिया करे सीपीयू थे, जिससे सीपीयू खाली नहीं रहेगा, वो नंबर वाइज काम करता रहेगा। मतलब कि टू देखो सीपीयू क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीपीयू की स्पीड है ना बहुत ज़्यादा होती है, जो भी आप इनपुट या इनपुट डाल रहे हो ना आप, और जो आपकी आउटपुट आई है भाई वो तो प्रोसेस होगी, जब भी तो जाकर रिजल्ट आओगा ना, तो उस सीपीयू का तो काम इससे बहुत ज़्यादा, इसके कंपेरिजन मतलब इनपुट आउटपुट थे तो बहुत ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होया करे। तो कई बार क्या होया करे, हमारा सीपीयू अकेला रह जाया करे, मतलब कि खाली बैठ गया भाई, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करें, कंप्यूटर सिस्टम है ना हमारा, बहुत सारे मतलब देखो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा ना, बहुत सारे जो सीपीयू है ना, इतने सारे प्रोग्राम इससे जोड़ दिए कि नंबर वाइज तो कुछ काम प्रोग्राम ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक टाइम पे करेगा, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। इसकी भी एडवांटेज है भाई, ये एडवांटेज है कि शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम होया करा है, एबिलिटी। ठीक है, ये देख लियो। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेज मेनू आ जाएगा, लार्ज मेन मेमोरी होया करा है, मेमोरी प्रोटेक्शन करा करा है, प्रॉपर जॉब मिक्स होया करा है। टाइम शेयरिंग का आपने बता दिया था, टाइम शेयरिंग में क्या होया करा है, जब भी एक कंप्यूटर क्या करेगा, जब भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बहुत सारे उनसे टर्मिनल तो जोड़ दिया है ना, बहुत सारे पीपल तो जोड़ रखा है और वो काम कर रहा है, तो ये टाइम शेयरिंग का बता दिया था आपने बहुत अच्छे से। उसके बाद है
उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होया करे, मतलब कि प्रोसेसिंग हो रही है बहुत ज़्यादा एक ही उस पर, यह चीज़ ध्यान रख सको हो। मतलब कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है, देखो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक तरह से मान के चलो कि काम एक है और सीपीयू घड़ी लगा दिया आपने, काम एक है बट सीपीयू आपने घड़ी लगा दिए उस काम पे, तो उसने एक एक आया करे मल्टी प्रोसेसिंग क्या करे। उसके बाद है मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग एक मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह हो रहा है कि हमारा सीपीयू बहुत सारे मल्टीटास्क कर रहा है, उसी ने क्या करा हम मल्टीटास्किंग का करा है। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटेड बता दिया कि एक नेटवर्क पे आपने ये बहुत सारे कनेक्ट कर दिए और आप काम कर रहे हो, ये अपने टास्क में शेयर करने लग रहे हैं। और करा था हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सर्वर ध्यान रखियो, सर्वर पे कनेक्ट कर रखे हमने, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दियो। बाकी मैं देसी मतलब भाई हरियाणवी भी यूज़ करूँ, क्योंकि जो हरियाणा के देखने लग रहे होंगे या फिर जिन्हें देसी पसंद है उनका मतलब क्यों अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई चीज़ याद करें ना तो वह चीज़ हमारी याद रहा करे, ठीक है। तो ज़्यादा भाषण नहीं देती, हो गया बतेरा। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो रे।